नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे 4 बड़ी खबरों की। पहली, बुलडोजर से आग, सरकार पर आंच की। दूसरी, यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा की। इसके अलावा पंजाब के मान सरकार की और गारंटी और सियासी फसाना, बेरोजगार बहाना की। तो चलिए अब चलते हैं रिपोर्ट के विस्तार में और सबसे पहले बात करेंगे बुलडोजर से आग, सरकार पर आंच। कानपुर देहात के मड़ौली गांव में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही के दौरान झोपड़ी में आग लगने से एक महिला और उसकी बेटी की जलकर मौत का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। बुधवार कड़ी सुरक्षा में मां बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं मामले को लेकर सपा, कांग्रेस और बीएसपी योगी सरकार पर हमलावर हैं। बता दें कि सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने मांग की है कि इस मामले में कानपुर देहात की जिला अधिकारी के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। गौरतलब है कि सोमवार शाम कानपुर देहात के रूरा थाना इलाके के मड़ौली गांव में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक महिला और उसकी बेटी की झोपड़ी में जलकर मौत हो गई थी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कानपुर देहात कांड, मां बेटी की जलकर मौत का मामला गर्म। दोषियों पर चला कार्रवाई का हंटर। 1 दर्जन से अधिक पुलिस कर्मचारियों समेत 39 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। लेखपाल अशोक सिंह और बुलडोजर चलाने वाला दीपक गिरफ्तार। हाई कोर्ट पहुंचा मामला, सीबीआई जांच की मांग। सरकार की बुलडोजर नीति पर बवाल। विपक्षी दलों के सरकार पर ताबड़तोड़ हमले। यूपी के कानपुर देहात में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान मां बेटी की जलकर मौत के बाद अब सियासत गर्मा गई है। वहीं पुलिस ने इस मामले में एक एसडीएम, 4 राजस्व अधिकारी और 1 दर्जन से अधिक पुलिस कर्मचारियों समेत 39 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले में एसडीएम मैथा ज्ञानेश्वर प्रसाद को निलंबित कर दिया गया है, जबकि पीड़ित परिवार की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर की जांच अकबरपुर के इंस्पेक्टर को सौंपी गई है। वहीं बुधवार को बिठूर घाट पर कड़ी सुरक्षा में मां बेटी के शव का अंतिम संस्कार हुआ। बता दें कि कमिश्नर के मनाने के बाद शव यात्रा रवाना हुई। पुलिस अधिकारियों ने शव को कंधा दिया। इस दौरान बिठूर का वाल्मीकि घाट पूरी तरह से छावनी में तब्दील रहा। मृतकों के परिजनों के साथ गांव के अन्य लोग भी घाट पर पहुंचे थे। इस दौरान राज्य मंत्री से अभद्रता पर बवाल हुआ। दरअसल मंत्री प्रतिभा शुक्ला पोस्टमार्टम हाउस पहुंची थी, तभी राज्य मंत्री के पति अनिल शुक्लवारसी की कुछ अराजक तत्वों के बीच गाली गलौज शुरू हो गई। पुलिस अधिकारियों ने आनन फानन में बीच बचाव किया। अनिल शुक्लवारसी की एक मुंहबोली बहन ने अराजक तत्वों पर चप्पल चलाई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना ने कानपुर देहात, जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस पूरी तरह हमलावर बने हुए हैं। कांग्रेसियों ने बुधवार को लखनऊ में पैदल मार्च निकाला और राज्यपाल से मुलाकात की मांग को लेकर देर तक नारेबाजी की। वहीं यह जान लेना भी जरूरी है कि इस घटना की शुरुआत कैसे हुई थी। मड़ौली गांव में ही रहने वाले दोनों पक्षों के बीच विवाद क्यों हुआ, जिसके चलते ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे को हटवाने के दौरान हादसा हुआ। बता दें कि प्रमिला दीक्षित और उनकी बेटी नेहा की मौत हो गई, जबकि कृष्ण गोपाल दीक्षित बुरी तरह से झुलस गए। रूरा थाना क्षेत्र के मड़ौली गांव में ही पीड़ित कृष्ण गोपाल दीक्षित का परिवार और आरोपी दीक्षित परिवार रहते हैं। एफआईआर में मड़ौली गांव के
2 दीक्षित परिवार के लोग नामजद किए गए हैं। सिपाही लाल के बेटे अशोक दीक्षित और अनिल दीक्षित और गेंदालाल के दीक्षित के बेटे विशाल दीक्षित को नामजद किया गया है। मड़ोली गांव में जिस जगह पर कृष्ण गोपाल दीक्षित की पत्नी और बेटी की जलकर मौत हुई है, यह गांव का बाहरी हिस्सा है। दस्तावेजों में यह गाटा संख्या 1642 दर्ज है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जब सत्ता का अहंकार लोगों के जीने के अधिकार को छीन लेता है तो इसे तानाशाही कहते हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, यह बुलडोजर नीति इस सरकार की क्रूरता का चेहरा बन गई है। भारत इसे स्वीकार नहीं करता है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस घटना के लिए असंवेदनशील प्रशासन को दोषी ठहराया और पीड़ितों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को गांव जाने से रोकने के लिए सरकार पर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पीड़ित परिवार से बात करने का वीडियो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, जिन्होंने आरोप लगाया कि सहानुभूति के शब्द केवल दिखावे के लिए हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे नकल पर कड़ी लगाम, लेकिन दिखाएंगे ब्रेक के बाद।